फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चनों की वन लाइनर की मैराथन क्लास है जो हमारी। इसमें हम आपको जितने भी आपके बीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स हुए हैं, साथ ही आपकी जितनी भी आपकी टीचर वैकेंसी से संबंधित जो भी एग्जाम्स हुए उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। एक ही जगह हमने आपके टोटल आपके जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो हमने एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आपके क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। फिर वो आपका एग्ज़ाम चाहे आपका बीपीएससी के थ्रू TRA 3 का हो या बीपीएससी के थ्रू TRE 4 का हो या सक्षमता परीक्षा का हो, साथ ही पुलिस का हो या फिर दरोगा या SI किसी का भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग के उदाहरण है। तो जो मनुष्य होता है और तिलचट्टा होता है वो किस वर्ग के उदाहरण होते हैं। तो मनुष्य भी सर्वाहारी होता है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी होता है। ठीक है, फिर है कि मधुमक्खी किस से शहद बनाती हैं। तो जो मधुमक्खी होती हैं वो मकरंद से शहद बनाती हैं। किससे बनाती हैं? मकरंद से। ठीक है, उसके बाद आता है कि केला एवं कद्दू में दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है। तो ये केला होता है और कद्दू होता है, इसमें से वो है कौन से दो या दो से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है। तो आपका कद्दू का फूल, तना और फल, इन तीनों की ही सब्जियां बनती हैं, इन्हें खाया जाता है। ठीक है, क्योंकि केले की हम सब्जी भी बनाते हैं और उनके छिलके का भी हम यूज करते हैं, उनके तने का भी यूज होता है, साथ ही उनके फूल की भी सब्जी बनती है। ठीक, आगे है आपका छाछ। छाछ किस पदार्थ से प्राप्त होता है। तो जो छाछ है आपका वो दूध से प्राप्त होता है। छाछ को ही हम कई जगह पर मट्ठा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मट्ठा। ठीक है, फिर आता है आपका कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो जो दूध होता है, दूध में आपका विटामिन सी और आहार फाइबर नहीं पाया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? फाइबर और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा देने वाला है खाद्य पदार्थ है। तो जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं तो वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है और प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट में आपके गेहूं और चावल ये ऐसे पदार्थ आते हैं। वसा में आपका तेल, घी हुआ ये आता है, और प्रोटीन में आपके जैसे दालें हुई, पनीर हुआ इत्यादि सामान आते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है। तो जो असंतुलित यानी कि कुछ भी खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे कैसे रोक सकते हैं? तो संतुलित आहार करके। ठीक है, आगे है कि प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा। तो जो CuSO4 से किया जाता है ये जो रंग है आपका बैगनी रंग देगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो L2 से किया जाता है, यह कौन सा रंग होता है। तो जो आपका L2 कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो आपका नीला और काला होता है। क्या होता है? नीला और काला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है। तो जो मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होती है वो आपके प्रोटीन के कारण होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत धीमे उनकी ग्रोथ होती है, बहुत ही कम वो उनकी जैसी बॉडी में भी बहुत पतले दुबले से होते हैं, हाइट में भी बहुत कम होते हैं। तो उनकी बॉडी में कौन सी कमी होगी। तो उनकी बॉडी में आपकी प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से जो उनकी गति होती है, वृद्धि की जो धीमी गति हो जाती है। ठीक है, आगे है कि मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आना, घाव भरने में अधिक समय लगना, इसके कमी से होता है। तो ये सब जो है आपका कि मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, घाव भरने में कमी होना, तो ये सब आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे है कि दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है। तो जो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग के कारण होती है। तो ये आपकी बेरी रोग जो होता है V1 के कारण आपकी बॉडी में हो जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधा के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है। तो जो पौधों के रेशे से जो वस्तु बनती है उसका उदाहरण क्या है। तो जूट का थैला। क्या है? जूट का थैला। ठीक है, इसी के साथ है नेक्स्ट आपका कि प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में उपयोग क्या होता है। तो प्राचीन काल में जो कपड़ा के रूप में प्रयोग होता है वो आपका जानवर की खाल, फर तथा पौधों की पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? जानवरों की खाल, फर तथा पौधों की पत्तियां। ठीक है, इन्हें जो प्राचीन काल के जो मानव होते थे वो इन्हीं को लपेट लेते थे और वो उनके कपड़ों का यानी कि अंग ढकने का एक साधन हो जाता था। क्या था? कि जानवरों की खाल लपेट लेते। आप देखोगे जो पुराने काल की जो प्राचीन काल की जो पुस्तकें आती है उसमें जो आदि मानव होते हैं उनके वस्त्र दिखाए जाते हैं। जैसे जैसे उनका विकास होता जा रहा है तैसे तैसे उनके कपड़ों में भी अंतर आता जा रहा है। ठीक है, मूवियों में भी आपने देखा होगा। फिर है कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो जो प्रथम कृत्रिम रेशा जो है आपका वो नायलॉन है। कौन सा है? नायलॉन। ठीक है, फिर आता है कि किस पदार्थ से बने कपड़ों में जीवंत रंग एवं चमक होता है। तो वो आपके रेशम है।
जो कि आपके रेशम का जो भी कपड़ा बनता है उसमें हमेशा ही चमक रहती है। क्या रहती है? हमेशा ही चमक रहती है और वही कलर रहता है उसका, ठीक। फिर है रेशम हमें किससे प्राप्त होता है? तो ये हमें शहतूश के ऊपर जो कीड़ा एक होता है उससे प्राप्त होता है, ठीक है। फिर है कि जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त होता है? तो जो जूट का जो तना होता है, तने से हमें फाइबर प्राप्त होता है, यानी कि जूट प्राप्त होता है। और जूट को ही हम गोल्डन भी कहते हैं, ठीक है। आगे है कि रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? तो जो रेशा की जो प्राप्ति होती है कपास की, वो आपके फूल से होती है, ठीक है। फिर है कि कपास की खेती की जाती है, तो कपास की जो खेती होती है वो सबसे अच्छी काली मिट्टी में होती है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है, तो कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या होता है? पहले हमें फर या प्राप्त होता है, फर से हम जैसे कि हमें ऐसे रुई के सीधे सीधे गोल गोल उसके मिल जाते हैं, फिर उससे हम उसका धागा बनाते हैं, यानी कि काटते हैं, काटने के बाद हमें धागा मिलता है, धागा के बाद हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका उसका क्रम हो जाता है, ठीक। इसी के साथ आगे हम चलेंगे तो आगे रहेगा आपका, आगे है आपका कि अधिक मात्रा उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को बुना जाता है। तो सूत को किस पे बुना जाता है? तो करघे पर। जो हमारे गांधी जी थे जो चरखा चलाते थे उसे करघा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर है कि जब वही जो करघा जो है वो बड़ी मात्रा में हो जाता है, कम मात्रा में जो होता है वो आपका चरखा होता है। कम मात्रा में क्या होता है? चरखा होता है, और गांधी जी आपके चरखा चलाते थे, ठीक है। आगे रहेगा आपका इसी में कि किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो कौन सा? तो जो शीतल पेय होता है उसमें जो लोहा होता है वो अपनी चमक खो देता है, ठीक है। अब इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि शर्करा जल में होती है तो पूर्णतः घुलनशील होती है, ठीक है। शर्करा ग्लूकोज, ठीक। आगे है कि कांच का गिलास, मलमल का कपड़ा किसका उदाहरण है? तो ये आपका परभासी पदार्थ का उदाहरण है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि सेफ्टी पिन बना होता है, तो जो सेफ्टी पिन होता है वो आपका स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। किसका होता है? स्टील एवं प्लास्टिक, ठीक। फिर है कि कार का फ्रंट ग्लास किस पदार्थ का बना होता है? तो कार का जो फ्रंट ग्लास होता है वो आपका पारदर्शी का बना होता है ताकि आर पार दिखाई दे हमें। फिर है कि कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग अलग किया जाता है, तो इन्हें जो अलग अलग किया जाता है वो आपके हस्तचर्य यानी कि हाथ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर है कि सूखे पौधों की जो डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि कहलाती है, तो अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो थ्रेशिंग कहलाती है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि हवा की सहायता से अनाज से भूसी को अलग किस विधि से करते हैं? जब हम हवा की सहायता से, आपने देखा होगा कि जब हम अनाज को दाने से भूसा अलग करते हैं तो क्या करते हैं? हम उसे निष्पासन विधि करते हैं। निष्पासन विधि क्या होता है कि कोई भी लेडीज़ होगी वो आपका जो अनाज होगा किसी को बर्तन में लेके फिर वो ऊपर से गिराएगी और एक साइड से हवा चल रही होगी, तो एक साइड आपका बीज हो जाता है और दूसरी साइड आपका भूसा, ठीक है। आगे है इसी में आपका, आगे है कि मिश्रण की तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से? तो ऊपर स्थित जो पदार्थ होता है उसे निस्तारण विधि से, और जो नीचे बैठ जाता है तली में उसे अवसादन विधि से अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आगे है कि द्रव को छानने की प्रक्रिया कहलाता है, तो द्रव को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपकी निस्यंदन कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट है कि लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो जो लस्सी को हम वसा से यानी कि जो मट्ठे को मथते हैं तब हम उसमें जो वसा यानी कि जो घी होता है, मक्खन होता है, उसको हम अलग करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि मक्खन एवं क्रीम बनाने में मथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से? तो घी जो होता है वो आपका निस्तारण एवं निष्पादन विधि से निकाला जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि पानी एवं CuO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो कैसे? तो बाष्पीकरण विधि के द्वारा हम इसके कॉपर सल्फेट को अलग करते हैं, ठीक है। आगे है आपका कि बर्फ़ ठंडा पानी के गिलास के ऊपर पानी की बूंदें से किसके कारण बन जाती हैं? तो वो आपके वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन से बन जाती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि बोतल के अंदर तली में पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना उदाहरण है। क्या होता है कि जब बोतल की जो होती है उसकी जो तली होती है उसमें बोतल और उसकी वहाँ तो आपको नॉर्मली पानी दिखेगा, लेकिन जो बोतल के ऊपर का भाग होता है वहाँ छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो किसका उदाहरण है? तो वो आपके बाष्पीकरण और संघनन का उदाहरण होता है, ठीक है। फिर है कि लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होगा? तो बलयन पहले फैलता है। जब कोई भी लोहे का छल्ला अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा? पिघलेगा।
पिघलेगा, फिर दोबारा अपने आकार में आ जाएगा। ठीक है, कि मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। तो जो मोमबत्ती का जलना है वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो परिवर्तन होता है वो आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक कैसा कि वो जल जल के छोटी होती जाती है, रासायनिक कैसा कि वो आग उत्पन्न कर रही है, ऊर्जा। ठीक है, आगे है कि चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है। जो बेलना है वो भौतिक है और रासायनिक कैसा है? कच्चे से पका, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधों का जड़ होता है। तो कैसे होता है? तो ये आपके रेशेदार होता है। फिर है कि जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ कैसा होता है? तो वो मूसला होता है। कैसा होता है? मूसला। ठीक है, आगे है कि कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह कहलाता है। तो वो आपकी लताएं, जो लताएं होती हैं यानी कि जो बेलें होती हैं वो सीधी नहीं खड़ी हो पाती हैं, वो किसी न किसी सहारे से चलती हैं। ठीक है, फिर आगे है कि प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है इसका प्राथमिक कार्य? पत्ती का। ठीक है, फिर है कि पत्ती का प्रमुख भाग एवं कार्य क्या होता है? तो पर्वव्रत, जो पर्वव्रत होते हैं वो पत्ती को तने से जोड़ते हैं। पटल जो होते हैं वो पत्ती को हरा और चपटा कर देते हैं। किनारे जो होते हैं वो पत्ती को आकार देते हैं। जो किनारे होते हैं वो पत्ती को आकार देते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि फूल के मादा भाग का निर्माण होता है। तो जो फूल का जो मादा भाग होता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो कलंक, स्टिग्मा और शैली एवं अंडाशय से होता है। किसे होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एवं अंडाशय से होता है। ठीक है, आगे है कि शरीर में कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है। तो जो आपकी हड्डियां और मांसपेशियां होती हैं उनकी वजह से ही हम चल फिर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। तो जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है और जो खोपड़ी हमारी होती है वो आपकी अचल जोड़ है। कैसा जोड़ है? अचल जोड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है आपका कि पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए फ्लिपर्स पहनते हैं। तो वो इसलिए, जो फ्लिपर्स यानी कि जो अपने पैरों में कुछ इस तरीके से, जैसे मछलियाँ होती हैं ना, उनके जैसे पैर होते हैं, कुछ इस तरीके से पहनते हैं। तो क्यों? ताकि वो पानी में आसानी से तैर सकें, इसलिए वो फ्लिपर्स पहनते हैं। ठीक है, आगे है कि घेंगा किसकी सहायता से चलता है। तो जो घेंगा होता है वो आपके मांसल पैर की सहायता से चलता है। ठीक है, इसी के साथ आपका आगे रहेगा कि एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो जब एक हड्डी जो होती है बाकी उसके संचालन में 2 मांसपेशियों का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेगिस्तानी पौधे में क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पानी की खोज में बहुत भीतर तक चली जाती हैं। क्या होती है? बहुत भीतर तक चली जाती हैं। ठीक है, जैसे जड़ें मिट्टी के बहुत गहरी तथा वाष्पोषण के माध्यम से कम पानी का क्षति करती हैं। ठीक है, और इसी का रेगिस्तानी ओक, जो रेगिस्तानी ओक है उसकी भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से संबंधित। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है कि ये 200 से 300 फुट तक नीचे इसकी जड़ें चली जाती हैं और मनुष्य क्या करते हैं, इसके तनों को काटकर पानी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी रेगिस्तान में पाया जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे है कि पानी में रहने वाले जंतु का शरीर होता है। तो जो पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है। आपने देखा होगा, कुछ नहीं तो आपने मछली देखी होगी, जब आप मछली को पकड़ोगे ना तो वो हाथ से फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो काफ़ी चिकनी होती है। ठीक, आगे है कि केंचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो जो केंचुए होते हैं वो आपकी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। मछलियाँ आपकी गिलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। नेक्स्ट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन रात दोनों में होता है। जो पौधे होते हैं, पौधों में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही होता है और जो श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है। आपने सुना भी होगा कि बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो पौधे होते हैं वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो आपकी दिन में ही छोड़ते हैं, रात में ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए रात में जब वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे वो क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, आगे है कि उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग होता है, यह प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी वो पौधों एवं जंतुओं दोनों में होती है। इसके बाद आता है कि जैविक घटक कहते हैं। तो जो जैविक घटक हैं इसमें जीवन होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण क्या है।
तो वो आपका प्रजनन है। ठीक है, रेगिस्तानी जीवों में होता है, तो रेगिस्तानी जीवों में आपके बहुत पतले एवं कम मात्रा में मूल शुष्क मल होता है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जो पानी होता है, जो लिक्विड होता है, वो अपनी बॉडी में बचा कर रखते हैं। ठीक है, आगे है कि समय अंतराल व्यक्त नहीं किया जाता है। तो जो समय अंतराल है वो स्कूल में पहली घंटी का समय द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि परावर्तन की घटना किस दर्पण में होती है, तो जो परावर्तन की जो घटना है वो सभी प्रकार की दर्पणों में होती है। आगे है कि पिन होल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। तो पिन होल कमरे में जो प्रतिबिंब होता है वो आपका वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व। ठीक, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि समय बदलने से बनने वाली पेड़ की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोनों ही बदल जाते हैं। जब जैसे जैसे टाइम आपका चेंजमेंट होता है वैसे वैसे उनकी जो स्थिति होती हैं वो भी बदलती जाती हैं। ठीक है, आगे है कि स्विच सर्किट में धारा के प्रभाव को कहते हैं। तो जो स्विच सर्किट में जो धारा के प्रभाव को क्या करता है, तो धारा के प्रभाव को जोड़ता है और तोड़ता है। ठीक है, बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है, तो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें जो प्रकाश होता है वो किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है, तो वो आपका पतला फिलामेंट के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट जो होता है वो आपका धातु का पतला तार होता है। क्या होता है? धातु का पतला तार होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकसित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे है कि जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेंगे, यानी कि जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होता है उस पर उतने ही अधिक लोहे के कण चिपकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो होता है, तो क्या होता है, वो आपका दक्षिण उत्तर से दक्षिण होता है। फिर है कि पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो जब हम पुस्तक का एक पृष्ठ बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, तो 2 गिलास पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका कि नल में पानी कहाँ से आता है, तो जो नल में जो आपका पानी होता है वो नदी, झील और कुआं से आता है। फिर है कि पौधा बिंदु स्राव के अतिरिक्त पानी का त्याग करता है, जबकि बाष्पोत्सर्जन में त्याग करता है, तो बाष्पोत्सर्जन में आपका जल वाष्प का त्याग करता है। ठीक है, आगे है कि जो बादल है उदाहरण है, तो बादल किसका, तो बादल जो है वो हवा में तैरता पानी की छोटी छोटी बूंदों का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक शेयर वो सब करते चलें। ठीक है, आगे है आपका कि जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है, तो इसका जो मूल विचार है वो है कि वर्षा जल का संचयन करना। ठीक है, फिर है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जो पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी के कारण जो पर्वतों पर जो चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर चलते हैं। ठीक है, कि फिर है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना, तो 78% के समथिंग पाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपका H2 पाया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट इसी सीरीज़ में कि सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुले कहाँ से आते हैं, तो बुलबुले कहाँ से आते हैं, तो जो मिट्टी में आपकी उपस्थित वायु होती है वो आपके बाहर निकलती है, जिसके लिए हमें क्या लगता है कि जो मिट्टी है उसमें से बुलबुले आ रहे हैं। ठीक है, फिर है कि केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, तो ये आपकी वर्मिंग कंपोजिशन कहलाती है, यानी कि कृत्रिम खाद कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे है आपका नेक्स्ट कि रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम क्या है, तो गड्ढे के तल को रेत से ढक दें, कचरे को गड्ढे में डालें, गड्ढे को घास से ढक दें और कड़ी डालें, तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो रसोई का जो भी कचरा होता है उससे हम खाद बना सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपने कच्चे माल से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर है आपका कि किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो आपका CO2 H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे है आपका कि पिचर प्लांट कीटों को फंसाता है, तो जो पिचर प्लांट होता है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए
वो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए जो कीट होते हैं उनको फंसाता है या फिर खा जाता है। ठीक है, फिर है कि दो जीवों के बीच संबंध दर्शाता है, तो वो आपका सहजीवी का दर्शाता है। इसके बाद आता है कि कौन सा दांत का जोड़ा संरचना से में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है, तो वो आपके चर्वाक एवं अग्र चर्वाक होते हैं, जो कि दांत देखने में तो संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य में समान होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा आपका कि पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है, तो पाचन तंत्र का जो आपका ग्रसनली होती है, बड़ी आंत होती है और मलाशय होता है, इसमें आपका पाचन नहीं होता है। ठीक है, फिर है कि निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है, तो नीचे की तरफ कैसे जाता है, तो जो नली की दीवारों में जो पेशियों का संकुचन होता है उसकी जब वजह से जो हमारा खाना होता है, जो भोजन होता है, वो पेट के अंदर तक पहुंचता है, आहार नाल तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर है कि छोटे आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो वो आपका बिली से होता है। कैसे होता है, बिली से। ठीक, नेक्स्ट है कि अमीबा में बनावटी पैर का कार्य क्या है, तो अमीबा में जो बनावटी पैर का कार्य होता है वो भोजन और संचलन होता है। क्या होता है, भोजन और संचलन। ठीक, इसी में नेक्स्ट है कि जुगाली करने वाले पशु में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम है, तो जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनकी जो पोषण की प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है कि पहले वो भोजन को निगलते हैं, फिर आंशिक पाचन होता है, फिर वो जुगाली करते हैं, फिर फूड पाचन करते हैं। जुगाली क्यों करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा अंश भोजन का लेते हैं, मुंह में लेते रहते हैं, फिर उसे चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो पशु होते हैं वो काफ़ी चबा के मुंह से काफ़ी झाग भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे है कि मानव शरीर में किसका पाचन होता है, तो मानव शरीर में सेल्यूलोज का पाचन होता है। फिर है कि रेशम का रेशा प्राप्त होता है, तो रेशम का जो रेशा होता है वो कैकून नामक जो जीव होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, और वो किस पर निवास करते हैं, तो ये आपके शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उन्हें खा कर ये रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर है कि चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि पौधों से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है, जो जानवर से प्राप्त रेशा ऊन किसका स्रोत है, तो वो आपका प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट है कि अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है, तो सही तरीका क्या है, पानी में एसिड ना कि एसिडिड में पानी। ठीक है, पानी में एसिड होना चाहिए ना कि एसिड में पानी। ठीक है, फिर है कि प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं, तो जो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है आपका हल्दी हुआ, फूल गोभी का पत्ता हुआ, पटनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस, ये आपके जो भी हैं ये आपके प्राकृतिक अम्ल और क्षार के सूचक हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट कि कृत्रिम अम्ल क्षार क्या होते हैं, तो कृत्रिम अम्ल क्षार जो हैं वो आपके जैसे मिथाइल ऑरेंज हुआ, फेनोफ्लेथिन हुआ, ये जो होते हैं ये आपके कृत्रिम होते हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा, इसके साथ थोड़े से और हैं कि जो लिटमस पेपर होता है वो अम्ल को लाल कर देता है और क्षार को नीला, मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल और क्षार को पीला कर देता है, फेनोफिलेथिन जो होता है वो अम्ल को रंगीन और क्षार को गुलाबी बना देता है, हल्दी जो होता है वो पीला नीला होता है और उसका जो क्षार होता है वो लाल होता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि गुड़हल का फूल को जब हम अम्ल में डालते हैं तो वो गुलाबी रंग का हो जाता है, उसी को अगर हम क्षार में डालेंगे तो वो हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट है आपका कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, तो जो मिट्टी की जो क्षारीयता होती है जब हम उसे कम करते हैं तो उसमें कार्बनिक पदार्थ या अम्ल मिलाए जाते हैं। ठीक, आगे है आपका कि लिटमस पत्र, तो जो लिटमस पत्र होते हैं वो उसमें क्या होता है, वो आपका काई होता है। क्या होता है, काई। तो इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चनों की सीरीज़ यही हमारी समाप्त होती है। ऐसे ही हम आपकी इसकी मैराथन सीरीज़ लेकर आएंगे 100 क्वेश्चनों की, और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।